One of the most horrifying cases of alleged medical negligence was reported from LNJP Hospital in Delhi last month. On the 19th of February, a premature baby girl was born to this couple, Rukhsar Khatun and Abdul Malik, residents of New Mustafabad in Delhi. Moments after the birth, the family claims the hospital declared the baby dead even when the mother saw the baby alive and moving. The family says the live baby was then handed over in a sealed cardboard box to the family, and they were asked by the hospital authorities to perform the last rites of the infant. तो उन्होंने बोल दिया था कि डिलीवरी करेंगे हम लोग, और जब लेके गए उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जब बाबू हो गई मेरी, तो उन्होंने बोला कि वो मरी भी है तुम्हारी बेटी, मगर मैंने खुद ने देखा कि वो जिंदी थी, हाथ पैर चला रही थी। उसके बाद उन्होंने डब्बे में रख के दे दिया था और मेरे घर वालों को बोल दिया वो मर गई। उन्होंने तो बस बोल दिया वहाँ लेट जाओ, जाके मेरी ननद को बुला के पकड़वा के बोले लेट जाओ जाके। जब बाबू को पैक करके मुझे दे दिया, मैंने अपनी ननद को बताया, मैंने बोला वो ज़िंदा थी, क्योंकि मैंने तो उसे खुद देखा था हाथों आँखों से। जी, जैसे हम अंदर गए तो हमें पता चला कि मतलब बेटी है, और हमें ये बताया डॉक्टरों ने कि मरी हुई पैदा हुई है। और हमारी भाभी रुखसार, उन्होंने अपनी बेटी को जब पैदा हो गई थी तो उन्होंने देख लिया था कि मेरी बेटी पैदा हुई है और हाथ पैर उसके चल रहे हैं। डिब्बे में पैक करके कार्टून सदा गत्ते का, और उस पर चिट वगैरह सब लगा दी, कहने लगी कि इसे ले जाओ अपने घर। तो हमने उनसे काफ़ी बोला कि बेटी हमें दिखा दो एक बार, और ये डिब्बा खोल के दिखा दो हमें। रुखसार को नहीं मालूम था कि ये मेरी बेटी का ही डिब्बा पैक करके दे रहे हैं, उन्हें क्या पता क्या चीज़ दे रहे हैं। तो जैसे डिब्बा डॉक्टर मुझे दे रहे थे या नर्स होंगी वो, तो वो मुझसे कहने लगी कि बाजी हमारे बाबू हुआ है बेटी, वो मतलब, तो उसे मशीन में रख दिया। तो जी फिर हम इस बात से फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए कि एक तरफ वो कह रही हैं कि हमारा बाबू हुआ, हमारी बेटी हुई जिंदा, कि जी उसे मशीन में बाजी रख दिया, और एक तरफ ही हमें डिब्बा दे रहे हैं। The father, Abdul Malik, through his relatives, arranged a coffin and a grave for his dead baby girl, only to realize that the baby was alive when he opened the sealed cardboard box after reaching home. This video says it all. सामने से अंधेरे छोड़ दो, उजाला ये देख आय हाय कम वक्तों को जहां सामने से अंधेरे छोड़ दो, उजाला ये देख आय हाय कम वक्तों को। मेरे दर्द भी हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी, इंजेक्शन दे रहे थे वो दर्द के, तो मैं बार बार बोल भी रही थी मेरी तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है मेरे को। तो सब कुंडी लगा के बैठे हुए आराम से, कोई भी नहीं देख रहा। 2 दिन तो ऐसी तड़पती रही मैं, तीसरे दिन जाके वो मुन्नी हुई थी मेरी। जब माँ ने बच्चे को देखा था, बच्चा हाथ हिला रहा था, हमने अपनी बीवी से पूछा था, वो बता रही थी हमें, कहने लगी बच्चा जिंदा था, मैंने खुद देखा था। और हमारी बहन को डब्बे में पैक कर दिया, कहने लगी ये मरी हुई पैदा हुई है। उन्होंने कहा ये बेटी मरी हुई पैदा हुई है, एक डब्बे में पैक करके दे दिया। कहा जो आपको करना है आप जा सकते हैं, क्रियाक्रम कर सकते हैं। तो फिर उसको हम घर ले आए, डब्बे में सील पैक था हमारा बच्चा। तो जब हम घर पे ले आए तो डब्बा खोला, घर पे आने से पहले मैंने घर पे फ़ोन कर दिया था कि ये सब चीज़ का इंतजाम कर लिया, ऐसे बात है, पूरी बात बताई थी घर वालों को। तो घर वालों ने यहाँ पे सब चीज़ का इंतजाम कर लिया था, कफन का, कब्र का, हर चीज़ का इंतजाम हो गया था यहाँ पे। जब हम घर पर पहुँचे, हमने डब्बा खोला तो डब्बे के अंदर बच्चा ज़िंदा था, हाथ पर हिला रहा था। हम वहाँ दोबारा पहुँचे तो फिर हमने अस्पताल में मेन गेट में घुसने के बाद हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में हम अंदर गए तो डॉक्टरों ने लेने से मना कर दिया, और ये कहने लगे मतलब ये तो आप मजाक कर रहे हैं, कैसा सेंस है, क्या दिमाग है आपका, ये कैसे लोग हैं आप, मरा हुआ इंसान कोई ज़िंदा होता है। काफ़ी हमने कोशिश करी, मतलब उन्होंने लिया नहीं। तो फिर हम थोड़ा चीखे चिल्लाए, तो क्या नाम है वो, उन्होंने लेने से बिल्कुल मना कर दिया, ले नहीं रहते वो बिल्कुल भी। तो फिर हम खुद ही गए नर्सरी में हमें पता नहीं थी किधर है, हम ढूंढते ढांढते बड़ी मुश्किल में हम नर्सरी तक पहुँचे, तो नर्सरी वाले भी ले रहे थे। फिर उन पर हमने काफ़ी जोर दिया तो उन्होंने उस लड़की को ले लिया, और उन्होंने ये कहा कि इसको वेंटिलेटर की बहुत सख्त ज़रूरत है, आपको इंतजाम करना है। तो हमने कहा हम कहाँ से इंतजाम करेंगे, हमने मना कर दिया, हम पे तो है नहीं इंतजाम, आप ही को करना पड़ेगा। फिर हमने रात को 11 बजे कॉल करी पुलिस को। जब दिल्ली पुलिस को पता चली, अब पुलिस वाले जो भी एक्शन लिया हो, तो वेंटिलेटर हमें दूसरे दिन मिला है। 22 को लड़की एक्सपायर हो गई। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ,
जब वो हमें मिली है शुक्रवार को, शुक्रवार की शाम को हमें 3 बजे मिली वो लड़की, पोस्टमार्टम हो गया। Commotion followed as soon as the family reached the hospital. ये लड़की जिंदा है भाई। According to the family, the hospital authorities did not immediately provide emergency care to the baby, and a lot of time was lost in finding the nursery and reasoning with the hospital staff. हाँ जी बोलिए। जी बोलिए। आपको जाना है दूसरी मंजिल पे ले जाओ। 23 हफ्ते का बच्चा है, 23 हफ्ते का बच्चा है। कोई बात नहीं। एक बात बताइए मैडम, जब ये बच्चा क्या कहते हैं जिंदा आपने यूं क्या मरा हुआ बच्चा है? The family says that the baby girl received ventilator support on the second day. By then, it was too late and the baby passed away on the 22nd. तकरीबन जो भी 3-4 घंटे लग गए, वहाँ पे 1 घंटा बता रहे उन्होंने देखा, 1 घंटा मुझे आने में लगा, 1 घंटा मुझे दोबारा जाने में लगा, फिर वहाँ 10-15 मिनट इसमें बातों में, मतलब कहाँ है क्या है, हमें नर्सरी बता दो, हमें नर्सरी बता दो किधर है, कोई भी हमें नहीं दिख रहा था, कोई बात ही नहीं कर रहा। वेंटिलेटर नहीं दिया उन्होंने, वेंटिलेटर तो एक दिन एक रात वेंटिलेटर नहीं, दूसरे दिन शाम को मिला है मेरे ख्याल से। वेंटिलेटर उन्होंने बोला था खुद ही, जब बच्चे को हम यहाँ से घर से वापस ले गए थे, तो जब उन्होंने एडमिट कर लिया था कहने सुनने के बाद में, तो उसमें कह रहा हूँ तो उन्होंने फिर एडमिट कार्ड बनाया था, कहने लगा वेंटिलेटर की बहुत सख्त ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है करंट में, आप कहीं से भी इंतजाम करवाओ। हमने कहा हम पे तो इंतजाम होगा नहीं, तो वो कह रहे हैं हमारे पास भी इंतजाम नहीं है। तो वेंटिलेटर काफ़ी टाइम के बाद मिला है, तकरीबन 2 दिन के बाद मिला है, दूसरे दिन मिला वेंटिलेटर, तीसरे बच्ची एक्सपायर हो गई। A baby born alive, packed in a sealed cardboard box and declared dead. But the matter doesn't end here. The baby's mother says the hospital left no stone unturned to cover up the matter. ये तो आपस में बातें कर रहे थे जब भी रात में उस दिन सारे डॉक्टर, यही कि कागज हटा दो, दूसरे लगाओ, ये लगाओ, वो लिखो, ये सब अपने बचाव के लिए कागज क्या कर रहे थे? कि मतलब हमने वो करवाया है, अपनी बेटी को हमने हटवाया है, ये सब रिपोर्टें बदल दो इसकी। अब तो जब मेरी मुन्नी उसमें चली गई तो बोल रहे रिपोर्टें बदल दो, ये बदल दो। 4-5 दिन के बाद तो कागज़ देखे मैंने, अपने कागज़ वागज़ सब हटा दिए उन लोगों ने, और फिर मुझसे मांग रहे, बोल रहे कागज़ दो, फाइल दो अपनी। मैंने कहा तुम लोगों के पास ही है और तुम मुझसे ही पूछ रहे हो बार बार आके। The baby's father claims they were ill-treated when the family returned to the hospital after finding the baby alive. Instead of providing emergency care and support to the baby girl, the family alleges that the doctors told the parents to kill the baby or treat this as a case of a simple abortion. जब हम यहाँ से वापस ले गए, बड़े प्रयास के बाद में इन्होंने उसको लिया, तो बताया कि ऐसा बेबी जिंदा ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मर जाए तो बेहतर है, और हम तो मार देते हैं, अबॉर्शन करते हैं, जो उनकी भाषा जो भी बोलते हैं वो। तो मैंने कहा अब तो ये ज़िंदा है तो आप इसका आएगा इलाज करो। तो कहने लगे अभी तुम्हें बड़ी हो जाएगी तो तुम पर बोझ बनेगी, तुम पर भारी पड़ेगी, जैसे कि कभी इसका फेफड़ा नहीं बना, ये दिमाग काम नहीं करा, या हाथ से ख़राब हो या पैर से लंगड़ी हो, इस टाइप की वो बातें कर रहे हैं। हमारा ये कहना था कि जी लड़की ज़िंदा है तो आप इसको आया काम करो, कहने लगे आपको भारी पड़ेगा, ये मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़िंदगी भर ये परेशान करेगी। हमने तो ये कहा था कि जी परेशान होने के लिए तैयार है, हमारा बच्चा ज़िंदा रहे ना, हम हर तरह तैयार हैं। वैसे कहते हैं ये क्या नाम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ जिंदा बेटी को पैक करके दे दिया। मैं क्या समझूँ इनकी डॉक्टर के बारे में, क्या इन पर भरोसा करूँ, क्योंकि हम तो भरोसा यही करके लाए थे ना, डॉक्टर भगवान है, उसमें जिंदा बच्चा हमारे बच्चे पैक करके हमें हमारे हवाले कर दिया। हमें 1 घंटा आने में लगा, 1 घंटा जाने में लगा यहाँ से। Yeah, first and foremost, I'd like to express my condolences to the family for the loss of their baby. It's a sad event, and one would always hope that such events not take place. What are the facts of this case as far as we know, which are important to note? So, one thing is that the baby was a 23 weeks old baby at birth. So, this is a premature baby, but not so premature also that does not stay alive in good conditions. The LNJP is a tertiary care hospital
where many such babies would be born and they would be resuscitated and taken care of adequately, and many would survive, some would not survive also. So 23 weeks is kind of a gestation where chances of survival are not bad in a tertiary care hospital such as LNJP. What followed was a series of events that goes beyond medical negligence and apathy from the hospital management. The family alleges that after the baby girl passed away on the 22nd, the baby's mother, who was still recuperating in emergency care, was forced by the hospital authorities to say that the baby was born dead. उसके बाद में फिर बोलने लग गए, जब इन लोगों ने उसको रखवाया होगा तो उन्होंने बोला कि तुम बोलो कि वो मरी भी थी। डॉक्टर, मैंने बोला मरी भी नहीं थी, वो जिंदा थी। कह रहे मतलब तू बोल कि वो मरी भी थी, मतलब मैं बोलूँ उस चीज़ को। डॉक्टर आके वही पूछ रहे बार बार। मैंने बोला जब वो मरी भी होती तो मेरे भी दिल को तसल्ली होती ना, जब वो जिंदी थी तो मेरे को दिख रही थी। तो उन्होंने ये बता, इसको ये बोलते हैं, पैसे दबाव में लेते हैं कि जी वो तू ये बोल दो कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये वाली बात गायनी के अंदर ही उससे बोला है 2-3 बार। जब वो गायनी के अंदर थी, जब भी उससे बोला कि जी तू ये बोलियो बच्चा मरा पैदा हुआ है, मरा पैदा हुआ है। जब कई मेरी बीवी कई बार कह चुकी है, पहले भी ये भी स्टेटमेंट हुई है, तो क्या नाम है, उसने खुद देखा है कि बच्चा हाथ पे हिला रहा, जिंदा था। उसके बाद भी बेबी को डब्बे में पैक करके मेरी बहन को सौंप दिया। मेरी बहन ने मुझे दिया बॉक्स, फिर मैं घर लेकर आया। और मेरी बीवी के सामने कह रहे इसके कागज बदल दो, इनसे हर जगह साइन लो, कोई देखने आए जब भी साइन लो, कुछ भी करने आता हर चीज़ के अंदर इनके साइन लो। मतलब हर जगह हमें डराया धमकाया जा रहा था वहाँ पे। और फिर उसके बाद में रुखसार के ऊपर इतना दबाव डाला गया, कई दफ़े ये बोल तू कि मेरी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। उसको कौन? डॉक्टर नर्स से ये बोल तू कि मेरे बेटी मरी हुई पैदा हुई है। और बोले कि इसे इमरजेंसी में ही तो थी, जब वो कि इसे बाहर निकाल दो, इसे बाहर निकाल दो, इसे भेज दो कहीं भी, तू ये बोल दे बस मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई, कोई बात नहीं, जो हुआ सो वो हो गया, जो होना था मतलब हम लोगों से गलती जैसी भी हुई हो गई। तो ऐसे डॉक्टर कैसे कह सकते? हाँ, तो इन्होंने यही तो बोला। इन्होंने कहा जब मैंने अपनी बेटी खुद देखी है तो मैं कैसे बोल दूँ कि मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। मना कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं देखती तो कह देती, मैंने खुद देखा अपनी बेटी को। Abdul Malik claims that right from the beginning, the media has been misreporting the story. Most media organizations only parroted the hospital's version, with little emphasis on the facts of the case. और वहाँ मीडिया वाली लड़की भी आई हुई थी, हमारे जाने के बाद में उसे स्टेटमेंट दे दी मीडिया वाली को, तो वो कह रही है क्या नाम है, दूसरी ये छाप दी कि परिवार वाले जो ना ये पोस्टमार्टम करवाने चाहते। अब लोग करवाना चाहते हैं। हम तो कह रहे थे जो कानून काम है करो, हमने करवाया, हमने एसपी साहब से बात करी, एसपी साहब ने कहा नहीं जी कानून कार्रवाई होगी और क्या नाम है पोस्टमार्टम होगा, तो हमने कोई बात नहीं आप पोस्टमार्टम करवा दो। और हम पोस्टमार्टम करवा के लेकर आए, जब भी हमारी बच्ची 3 दिन के बाद मिली है। This is an old statement given by a senior Delhi police official when the baby was still alive, where he is seen admitting that the hospital had declared a live baby dead. He is seen accepting that when the family brought the child back, there was an altercation at the hospital. He is also seen emphasizing that only after the Delhi police's intervention was the baby admitted to the hospital for emergency care. 5 महीने के नवजात शिशु का मामला आया था, जिसे LNJP से उसके घर की तरफ भेज दिया गया था डेड समझकर। बाद में जब घर वालों ने नोटिस किया कि उसमें जान है, तो घर वालों ने जब LNJP हॉस्पिटल आए और वहाँ पर उनका ऑल्टरकेशन चल रहा था, ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस ने संज्ञान लिया। मैटर जैसे ये नोटिस में आया और तुरंत चौकी में इन्फॉर्म किया गया और पुलिस टीम की मदद से बच्ची को हॉस्पिटल में मदद पहुंचाई गई, उसे भर्ती कराया गया और बाद में वो पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। However, when we approached the medical director of the hospital, we found that the hospital authorities continued to duck critical questions related to the incident and called this a case of an aborted fetus. लास्ट मंथ जो मामला हुआ था एक प्रीमेच्योर बेबी की डेथ वाला, उस पर क्या कार्रवाई रही है? मुझे उस पर आपका एक बाइट चाहिए था बस। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दपरोप से बोल रहा हूँ, नोएडा से।
नहीं तो वो तो 1 महीना पुराना है, उसमें तो हमने सारा उसके बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो आप? असल में मैं एक वीडियो स्टोरी कर रहा था, तो उसके लिए मुझे चाहिए था कि क्या कार्रवाई हुई, उस पर क्या रहा। नहीं, वो तो एक्चुअली वो जो फीटस था ना 23 वीक का था। जी जी। दैट वाज नॉट ए केस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी, दैट वाज ए केस ऑफ अबॉर्टेड फीटस। अबॉर्टेड फीटस है, जैसे होता है ना कि अबॉर्शन करते हैं, पहले 20 वीक तक था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो अबॉर्शन का जो है 24 वीक कर दिया। सो दैट वाज नॉट ए प्री टर्म बेबी, दैट वाज इन फैक्ट ए अबॉर्टेड फीटस। अबॉर्टेड फीटस का था, ठीक है, दैट वाज नॉट ए ट्रूली ए केस ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ, ठीक है। और इस पे क्या कोई सस्पेंड भी किए गए लोग? नहीं कोई सस्पेंड नहीं किया इसने। ओके। इस पे एक जांच कमेटी भी बनाई थी जिसने रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो उस रिपोर्ट उसमें तो जो भी कमेटी था ना उसका रिपोर्ट हमने दे दिया, ठीक है। जी जी। अभी हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अभी आप इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बस उसके फाइंडिंग्स के बारे में बता सकते हैं कि क्या फाइंडिंग रही रिपोर्ट की? It's beyond the period of abortion. I mean, like I've heard somewhere that it was said that the family had come for abortion. So anyway, that doesn't seem to be reasonable because it was a 23-week-old baby. Having an abortion in those circumstances requires a fair amount of procedure. It would not be doubtful whether an abortion was happening or a delivery was happening. That would not be in doubt. That would be fairly certain by the time that event was happening. The first few seconds, the first minute, the 5th minute, the 10th minute, these are considered very important milestones in a baby's survival. And there are technical ways of looking at, the chances of survival, the APGAR score, etc. A period of observation is critical to not only observation, not a passive observation, but a period of intervention for any baby that has a chance of being alive, even if that baby is showing no signs of life at the moment of birth. That period of observation and intervention, especially the first few minutes, are critical to the survival of a baby. The baby's parents have told the probe that so far they have not been contacted by the hospital authorities or any senior official from the Health and Family Welfare Department of the Delhi government. The family has not received compensation or an apology, even condolences for their loss. The LNJP hospital has submitted its own inquiry report on the incident to the Delhi government. The government has not yet ordered an independent inquiry into the matter. There have been no suspensions, dismissals, or arrests. Delhi's health machinery has been failing its residents. The former health minister of Delhi, Satyendra Jain, was arrested in a money laundering case earlier. Despite repeated attempts, the new health minister, Saurabh Bharadwaj, did not respond to our questions. A young life lost for no fault of her own. And poor mothers like Rukhsar are today only left with these empty assurances. हमारी सरकारें बनने के पहले दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत थे। ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, एलएनजेपी है, जीबी पंत है, जीटीबी है। पहले दिल्ली के अस्पताल भी बहुत खराब थे, दवाई मिलती नहीं थी, मशीनें खराब थी, टेस्ट होते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर आज इतनी अच्छी व्यवस्था है। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था जब 2015 में हमारी सरकार बनी। 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने शानदार बना दिए और सरकारी अस्पताल में सब कुछ मुफ्त कर दिया।